हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी क्विक। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे केविन हार्ट की नई मूवी डाई हार्ट को। मूवी की शुरुआत होती है और मूवी की शुरुआत में हमें केविन हार्ट नजर आते हैं जिसमें उसका रियल कैरेक्टर होता है और उसके बाद वो रॉक की फिल्म के प्रमोशन के लिए एक टीवी शो में आते हैं जिसमें वो सेकंड लीड रोल में होता है। केविन हार्ट का उस शो में मजाक बनाया जाता है और केविन हार्ट को वो बात अच्छी नहीं लगती है और वो सीरियस हो जाता है। बोलता है कि मैं भी किसी स्टार से कम नहीं हूँ, जितना एक लीड एक्टर का रोल होता है उतना ही मेरा भी होता है। और ये एक्टर जो एक्शन करते हैं उन्हें किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं होता है। अगर मुझे कोई एक्शन मूवी मिल जाए तो मैं तो उसमें कमाल कर दूं। और उसके बाद वो अपनी मूवी की बात बताता है, जिस तरह से उसने उस मूवी में काम किया है। बोलता है ये मूवी एकदम कचरा है, आप ये देखने ही मत जाना। यहाँ पर वो कुछ एक्शन करके भी दिखाता है और बोलता है कि मजा आ जाए मुझे एक्शन मूवी मिल जाए तो। मतलब केविन हार्ट अपनी तारीफ खुद ही करता है, लेकिन ऑडियंस उस पर हंसती है, फिर सोचती है शायद यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। केविन हार्ट का एक फेवरेट डायलॉग भी है भैंस की आंख, जो उसने बहुत सी मूवी में बोला भी है। केविन के इस इंटरव्यू के बाद उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। तभी उसके मैनेजर का फोन आता है और बोलता है कि एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है, इसका नाम क्लाउडी है और वो तुमसे मिलना चाहता है क्योंकि उसको तुम्हारा इंटरव्यू पसंद आया था और वो तुमको एक मौका देना चाहता है। इसके बाद केविन क्लाउडी से मिलने के लिए पार्टी में चला जाता है। क्लाउडी केविन से बोलता है कि मैं एक ऐसे एक्टर को खोज रहा हूँ जिसके अंदर टैलेंट तो है पर वो बाहर नहीं आ रहा है। केविन बोलता है ऐसा बंदा तो मैं ही हूँ। क्लाउडी बोलता है कि मैं अपने नए प्रोजेक्ट एक्शन मूवी का लेके आया हूँ जिसमें मैं तुम्हें लीड एक्टर के रूप में देखना चाहता हूँ, इसलिए मूवी स्टार्ट होने से पहले तुम ट्रेनिंग शुरू कर लो। लेकिन केविन बोलता है मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। फिर क्लाउडी बोलता है मुझे एक्शन करके दिखाओ और उसे बोलता है कि एक छत से दूसरे छत पर कूद के दिखाओ। केविन हिम्मत करके छत से छलांग लगाने की कोशिश करता है पर वो नीचे गिर जाता है। फिर क्लाउडी बोलता है इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। और उसके बाद क्लाउडी केविन को जंगल में ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। केविन देखता है कि ये तो बहुत ही सुनसान जगह है, फिर भी वो हिम्मत करके अंदर चला जाता है। जब वो अंदर पहुंचता है तो देखता है कि अंदर 3-4 लोग होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। केविन को लगता है कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है और मुझे एक्शन करके दिखाना है। फिर उनको बोलता है हीरो इधर है और मैं तुम सबकी बैंड बजाने के लिए आ गया हूँ। फिर एक आदमी आता है और केविन के सर पर एक स्टील के पाइप से मार देता है। केविन वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी एक रॉन नाम का बंदा केविन के पास आता है और बोलता है कि बेहोश होने का नाटक मत करो, वो प्लास्टिक का पाइप था। फिर वो केविन को उसका रूम दिखाता है और बोलता है कि यहाँ पर तुमको 10 दिन तक रुकना होगा। रूल भी बताता है कि फोन यूज नहीं करना है और साथ ही साथ बिस्तर में कुछ गलत मत करना, लड़की के साथ मत सोना। फिर केविन सोचने लगता है कि यहाँ पर कैसी जो ट्रेनिंग होती है। फिर अगले दिन केविन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ केविन को एक पुतले को आग के अंदर से बचाकर लाना होता है। वह पुतला सेम केविन की तरह ही दिखाई देता है। केविन एक ही डायलॉग बोल रहा है, बस भैंस की आंख। केविन जलती हुई आग में चला जाता है और अपने पुतले को बचाने की कोशिश करता है। फिर केविन देखता है कि यहाँ पर एक लड़की भी आ चुकी है। फिर केविन बेचारा किसी तरह से अपने पुतले को बचाकर ले आता है और उस लड़की का नाम जॉर्डन होता है और इसे भी केविन के ही रूम में रखा जाता है। और रॉन वहाँ पर एक और रूम ऐड कर देता है। रॉन कहता है कि तुम यहाँ पर वो वाले काम मत करना। केविन जॉर्डन से बोलता है कि मुझे तो रॉन बहुत गंदा आदमी लगता है, लेकिन जॉर्डन बोलती है फिर भी चाहे कुछ भी हो हमें यहाँ पर रुकना ही होगा, हमें खुद को साबित करना ही होगा कि हम एक्शन हीरो के लिए बेस्ट हैं। और केविन हाँ कह देता है। अगले दिन फिर से इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वहाँ उनका नाम बदल दिया जाता है, जहाँ जॉर्डन का नाम एजेंट किंग रखा जाता है वहीं केविन का नाम एजेंट हार्ट रखा जाता है। एजेंट हार्ट का काम होता है कि एजेंट किंग को इम्प्रेस करना, पर एजेंट हार्ट इस काम में नाकाम हो जाता है। इसके बाद एजेंट हार्ट को दूसरा काम दिया जाता है, जहाँ उसे जॉर्डन पर चाकू मारना होता है क्योंकि वो एक रशियन एजेंट होती है। केविन से गलती से यह चाकू जॉर्डन के हाथ पर लग जाता है और खून बहने लगता है। केविन का मुंह उतर जाता है। केविन मेडिसिन लाने के लिए रॉन के ऑफिस में जाता है पर रॉन मना कर देता है और बोलता है कि मेरे ऑफिस में मत जाना। केविन को लगता है कि रॉन शायद कुछ छिपा रहा है। फिर अगले दिन दोनों की फिर ट्रेनिंग होती है, जहाँ इन दोनों को बताया जाता है कि तुम दोनों के सामने ग्रीन पड़ता है और मूवी के अंदर हम दिखाएंगे कि तुम एक बिल्डिंग के ऊपर हो और भूकंप आ चुका है और तुम दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हो। पर बिल्डिंग से नीचे गिरते समय तुम दोनों को एक दूसरे के करीब आना है। पर उस ट्रेनिंग के दौरान केविन की रस्सी टूट जाती है और केविन नीचे गिरने लगता है और तभी जॉर्डन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको बचा लेती है। बाद में केविन जॉर्डन से बोलता है मुझे लगता है कि रॉन मुझे जान से मारना चाहता है क्योंकि इतनी मजबूत रस्सी टूट ही नहीं सकती। लेकिन हम देखते हैं कि इन्होंने जो एक्शन किए थे उनकी भी शूटिंग साथ साथ में चल रही होती है, पर इस बात का केविन को पता नहीं होता है। रात को रॉन यहाँ से चला जाता है। तभी केविन और जॉर्डन चुपके से उसके ऑफिस में जाते हैं, तलाशी करना शुरू करते हैं कि रॉन उनसे क्या छिपा रहा है। और उनको एक छोटा सा सूटकेस मिलता है। रॉन तब तक एक बस के पास पहुंच जाता है जहां पर इनका एक छोटा सा सेटअप लगा होता है और वहां पर के कैमरे में रॉन को पता चल जाता है कि उनके ऑफिस में चोरी हो रही है, इसलिए रॉन फिर वापस जाता है। लेकिन तब तक केविन और जॉर्डन अपने रूम में सो चुके होते हैं। तब रॉन दोनों के कमरे में जाता है, तब ये सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं और रॉन को लगता है कि ये तो सच में सो गए हैं। केविन को उस छोटे से सूटकेस के अंदर एक नेकलेस मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है RBG। अगले दिन वहाँ पर एक एक्टर आता है। आज उनको उसके
साथ ट्रेनिंग करनी होती है और आज की ट्रेनिंग में गोलियां चलने वाली होती है, इसलिए केविन डर जाता है। उसे लगता है कि मुझे मारने के लिए शायद रॉन की ये चाल है और वो ये बात जॉर्डन से बोलता है और बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे नहीं बनना कोई एक्टर। जब केविन उस बिल्डिंग से बाहर जाता है तो वहाँ उसको उसकी गाड़ी नहीं नजर आती है और उसको पता चलता है कि उसकी गाड़ी एक खाई के अंदर गिरी हुई है। केविन वहाँ से पैदल ही चला जाता है। आगे जाने के बाद उसको एक आदमी मिलता है और केविन उस बंदे से बोलता है, भाई मुझे एक बार फोन दे दो, मुझे एक फोन करना है। तभी वो बंदा केविन को फोन दे देता है। केविन अपने मैनेजर को फोन करता है और बोलता है, यहाँ पर बुरा फंसा हुआ हूँ, यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं चल रही है, बस मुझे मारने की साजिश चल रही है। पर वहाँ पर जो बंदा था वो अपनी गाड़ी के नीचे काम कर रहा था और उस गाड़ी का जैक हट जाता है और वह गाड़ी उसके ऊपर गिर जाती है। तब केविन हिम्मत करके उस बंदे की जान बचाता है। वह बंदा केविन को शुक्रिया कहता है और बोलता है कि तुम सच में किसी हीरो से कम नहीं हो। और केविन को समझ में आ जाता है कि मैं तो सच में हीरो ही, मुझे ट्रेनिंग फिर से शुरू करनी चाहिए। उसके बाद वो बंदा केविन को अपनी बाइक दे देता है और केविन वहाँ से बाइक लेकर चला जाता है। केविन के वहाँ से जाते ही सारे कैमरे टीवी वहाँ पर आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि यह तो एक शूटिंग का हिस्सा। लेकिन जब केविन शूटिंग की जगह पहुँचता है तब वह एक्शन हीरो की तरह एंट्री करता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने जॉर्डन को मार दिया जाता है। इस बात का उसको बहुत दुख होता है, लेकिन रॉन और दूसरा एक्टर ये बोलते हैं कि हमारे पास नकली गोलियां हैं और हम भला किसी को क्यों मारेंगे। तभी ये दोनों केविन को डराने के लिए नकली गोलियां केविन की तरफ चलाते हैं, लेकिन इनको बाद में पता चलता है कि उन 3 में से एक गोली असली थी। अब केविन रॉन से बोलता है कि तुम मुझे मारने वाले हो, तुमने रोड गिलो नाम के एक आदमी को भी मारा है, उसका नेकलेस मेरे पास है। फिर वहाँ पर जो दूसरा एक्टर ट्रेनिंग के लिए आया था वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उस एक्टर की गाड़ी को उड़ा देते हैं और फिर वो उन तीनों पर भी हमला कर देते हैं। वो तीनों उस ट्रेनिंग सेंटर में छुप जाते हैं। तब रॉन बताता है कि मैंने इन लोगों से नशा उधार लिया था, रोड गिलो इन्हीं का आदमी था, इसलिए मैंने उसको मार दिया था और अब ये मुझे मारने के लिए आए हैं। फिर केविन रॉन का हौसला बढ़ाता है और बोलता है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम वहाँ जाओ और उनके सामने जाकर माफी मांगो और रेड गिलो का नेकलेस भी ले जाओ और उनको दे दो, वो तुमको माफ कर देंगे। रॉन में हिम्मत आ जाती है और वह उनके सामने चला जाता है और वो उन गुंडों से माफी मांगना शुरू कर देता है। केविन और जॉर्डन चुपके से देख रहे होते हैं। केविन जॉर्डन से बोलता है, देखो मेरा तरीका काम आ रहा है। तभी गुंडे रॉन को मार देते हैं और ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आने लगते हैं। केविन और जॉर्डन भागकर अपने कमरे में छिप जाते हैं जहाँ केविन मरने की एक्टिंग करता है। जब वहाँ पर एक गुंडा आता है और उसे पता चलता है कि केविन तो पहले से ही मरा हुआ है, तभी पीछे से जॉर्डन आकर उस गुंडे पर हमला कर देती है और इस तरह से काफी मेहनत के बाद ये दोनों उस गुंडे को मार देते हैं और उसी तरह से वे दूसरे गुंडे का भी ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। और उस गुंडे का ध्यान भटकाने के बाद जॉर्डन उस गुंडे को पकड़ लेती है और केविन उस गुंडे को मारने से पहले कुछ एक्शन भी करता है और इस तरह से वे उस गुंडे को भी मार देते हैं और फिर वो उस जगह को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन रास्ते पर एक बहुत ही बड़ी खाई होती है जिसे जॉर्डन किसी भी तरह से पार कर लेती है, पर केविन में उतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उस खाई को पार कर सके। तभी पीछे से वो आखिरी गुंडा भी आ जाता है जो जॉर्डन को गोली मार देता है और जॉर्डन वहीं पर गिर जाती है। वो गुंडा अब केविन को भी मारना चाहता है और फिर केविन के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो पुराने पलों को याद करता है जो उसने जॉर्डन के साथ बिताए होते हैं और फिर वो आखिरी बचे गुंडे को मारता है। उसको बुरी तरह से मारने के बाद उसे वो खाई में गिरा देता है। उसके बाद केविन उस खाई के ऊपर छलांग लगा देता है और सीधा जॉर्डन के पास जाता है और उसके पास जाकर रोने लगता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ, मैंने तुम्हारे लिए खाई भी पार कर ली है, प्लीज तुम आंखें खोल लो, मुझे तुमसे प्यार होने लगा था, एक ही तो उम्मीद थी जिसने मेरा साथ दिया है। फिर तभी वहाँ पर पूरी कैमरा टीम आ जाती है और वो केविन के लिए तालियां बजाती हैं कि उसने कमाल की एक्टिंग करी है। और केविन उन सभी को देखकर हैरान हो जाता है कि जो लोग मरे हुए थे वे सभी लोग जिंदा हो चुके हैं क्योंकि वो मरे ही नहीं थे। केविन के साथ जो अब तक हुआ था वो सारी शूटिंग का हिस्सा था। हफ्तों बाद इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाता है जहाँ ये मूवी सभी को कमाल की लगती है और सभी लोग मूवी की तारीफ करते हैं। यह मूवी तो बिल्कुल रियल जैसी लग रही है। केविन बोलता है कि यह सब सच में मेरे लिए ड्रामा था, लेकिन मैं यह अकेला नहीं कर पाया, इसमें जॉर्डन ने मेरा बहुत ही साथ दिया। वहीं मूवी के आखिरी में एक और इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू लेने वाले दर्शकों में सस्पेंस पैदा करते हैं कि हमारे पास आज एक बहुत ही अच्छा गेस्ट आया हुआ है और उसने तो पूरी सिनेमा में आग लगा रखी है, ना ही उस जैसा कोई बन सकता है और ना ही बन पाएगा। और हमें उस गेस्ट के बारे में बताया जाता है। वो एक छोटी सी गिलहरी होती है और उस इंटरव्यू को केविन भी देख रहा होता है और वो गेस्ट को देखने के बाद बोलता है भैंस की आंख। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली मूवी के साथ। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेन किया जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।